सूर्यावा पुरानी बाजार प्रभा कंप्यूटर सेंटर व दिव्या मेडिकल स्टोर पर चयनित एसडीएम धीरेंद्र यादव का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रभा कंप्यूटर के डायरेक्टर संतोष प्रजापति ने कहा कि छात्र को कभी हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को देखते हुए मेहनत करना चाहिए। चयनित एसडीएम धीरेंद्र यादव ने पूरे प्रदेश में भदोही का नाम रोशन किया है। एसडीएम धीरेंद्र यादव ने कहा कि संतोष प्रजापति सर के देखरेख में कंप्यूटर की शिक्षा प्रभा कंप्यूटर सेंटर से ही हुआ है। धीरेंद्र यादव ने कहा है कि जो आज मैं सफल हुआ हूं उसमें हमारे बड़े भैया व माता पिता गुरुजन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इस अवसर पर विजय शंकर राय, दिनेश यादव दादा, श्याम यादव और काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरेंद्र यादव को पौधा व साल भेंट कर माला पहना करके भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि सूर्यावा क्षेत्र के मोड़ चकजुरानी निवासी धीरेंद्र यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में भदोही जनपद का नाम रोशन किया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरेंद्र यादव ने अपने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। यूपी पीसीएस परीक्षा पास करने के लिए सर उत्तर प्रदेश में 37वां रैंक आपको मिला है। और सर जो है ये प्रेरणा सर कहाँ से मिली जो है आपको? सर ये प्रेरणा मुझे अपने एक शिक्षक से मिली थी जो मुझे पढ़ाते थे इंजीनियरिंग के दिनों में। उन्होंने बताया कि आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू उसको क्रैक करके सोसाइटी में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो मुझे ये इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। सर आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं? सर मेरा एक मध्यम वर्गीय परिवार है, भदोही में चकजुरानी गांव है, पोस्ट मोड़ है उसका। और मेरे बड़े भाइयों ने मुझे बहुत ही कठिन परिश्रम करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं जो पिछले 40 वर्षों से विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा करके बच्चों को शिक्षा दी है उन्होंने। और उनका एक मूल मंत्र था हम लोग को सभी को कि किया हुआ उपकार कभी खाली नहीं जाता है। और उन्होंने निस्वार्थ भाव से और बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि अगर वो और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके स्वयं के बच्चे पढ़ लेंगे। तो मैं इसमें अपने माता पिता और भाइयों का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। सर कहाँ कहाँ समस्या आती गई? समस्या जैसे सर कई स्तर पे आती थी। कभी कभी मैं प्रीलिम्स निकाल लेता था, मेंस में फेल हो जाता था। और पीसीएस में मेरा तीसरा इंटरव्यू था, 2 इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। लेकिन मेरे बड़े भैया जो इसमें मेरे साथ हैं सत्यप्रकाश यादव जी, इन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि हम आपके साथ एकदम दीवार की चट्टान की तरह खड़े हैं। आपने अगर पीछे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पीछे समझ लीजिए एक दीवार है और आपको आगे ही बढ़ते जाना। हम लोग आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, कोई समस्या नहीं। तो इन्होंने बहुत मोटिवेट किया सर, कोई भी चुनौती हो। बीच में मुझे स्वास्थ्य की भी समस्याएं हों, लेकिन हमारे भैया और हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। सर अगर करंट में कोई छात्र तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए सर करंट में क्या तैयारी, किस तरीके से जो है तैयारी वो करे? सर ये डिपेंड करता है कि अभी वो किस कक्षा में है। अगर वो कक्षा 10-12 के छात्र हैं तो उन्हें अपनी बोर्ड की एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो लोग ग्रेजुएशन में हैं उनको उन सब्जेक्ट को चुनाव करना चाहिए जो सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, उससे उनको ग्रेजुएशन करना चाहिए। और इसमें 3 मंथ मैं हमेशा बताता हूँ कि पुराने साल के पेपर, सिलेबस और एक बढ़िया सा स्टैंडर्ड गाइडेंस उनके लिए इस परीक्षा को आसान बना सकता है। सर आप इतना बड़ा जो है कि सोच और इतनी बड़ी ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि आपने जो है कि पीसीएस के लिए एक बात की जाए अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आपने 37वां रैंक प्राप्त किया है, सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके मन में कैसे विचार आया सर? सर इस प्रेरणा के लिए मैं अपने शिक्षकों का योगदान मानता हूं और अपने पेरेंट्स का, अपने भाइयों को इसमें सर इसका योगदान देता हूं। क्योंकि उनके अंदर जो ह्यूमन एंगल था, जब वो लोगों की हेल्प करते थे वो देख के मुझे अच्छा लगता था। वो हमें बताते भी थे कि इन सर्विस के थ्रू आप सोसाइटी में बड़ा चेंज ला सकते हैं। सर अगर किसी छात्र के मन में अगर एक लक्ष्य के अलावा 2-3 लक्ष्य आते हैं सर तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि उनका जो कि एक गोल नहीं बन पाता है, ये कई रास्ते पे चलने लगते हैं, तो उसके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं जिस परिवेश में आता हूँ इस ज़िले में, उसमें यह है कि बहुत बच्चे जो इकोनॉमिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग से आते हैं
जिनको हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में 1-2 अटेम्प्ट के बाद उनका परिवार उनका साथ न दे, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि सर्वप्रथम वो किसी एक नौकरी को पकड़ें और एक रोजगार को ढूंढें, और उसके बाद अपने सपनों को जरूर चेज करें, और उसमें जो भी लोग उनको सहयोग कर सकते हैं उनका सहयोग भी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।